एक छोटा सा शहर था, शांत सादा और अपने आप में खुश उसी शहर में रहता था। मंगल उम्र करीब 25 साल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में सपने और दिल में बहुत सारी जिम्मेदारियां। मंगल एक छोटी सी नौकरी करता था, एक प्रिंटिंग प्रेस में। कम सैलरी थी लेकिन उसके लिए वही सब कुछ था, क्योंकि उसी से घर चलता था। घर में उसकी माँ थी सविता। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। सविता हमेशा कहती थी, बेटा पैसा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। मंगल बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ ही उसकी दुनिया है। एक दिन शाम का समय था। मंगल काम से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा एक लड़की सड़क किनारे बैठी रो रही थी। उसका नाम था सुनैना। उम्र करीब 23 साल। चेहरा मासूम लेकिन आंखों में गहरा दर्द। मंगल थोड़ा झिझका, फिर पास जाकर बोला, क्या हुआ, आप ठीक हैं? सुनैना ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, सब कुछ खत्म हो गया। मंगल समझ नहीं पाया, लेकिन उसने पानी की बोतल दी। धीरे धीरे बात शुरू हुई। पता चला सुनैना के पिता का अचानक देहांत हो गया था। घर पर कर्ज था और रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया था। मंगल ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर आप चाहे तो मैं मदद कर सकता हूं। सुनैना ने हैरानी से देखा, क्यों, आप मुझे जानते भी नहीं? मंगल हल्का सा मुस्कुराया। माँ कहती है, इंसानियत पहचान से बड़ी होती है। धीरे धीरे मंगल ने सुनैना की मदद शुरू की। उसे एक छोटी सी नौकरी दिलवाई, घर का कुछ सामान दिलाया और सबसे बड़ी बात, उसे हिम्मत दी। दिन बीतते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। सुनैना अब पहले जैसी उदास नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। एक दिन सुनैना ने अचानक पूछा, मंगल तुम इतना सब मेरे लिए क्यों करते हो? चुप रहा, फिर बोला, शायद क्योंकि मुझे तुम्हारी मुस्कान अच्छी लगती है। सुनैना कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुरा दी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ महीनों की माँ की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी ज्यादा होगा। मंगल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी छोटी सी सैलरी, घर का खर्च और अब यह इलाज, सब कुछ उसके लिए भारी पड़ने लगा। एक रात मंगल अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं रहा था, क्योंकि उसे रोने की इजाजत नहीं थी। तभी सुनैना आई। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? मंगल ने पहली बार अपने दिल की बात कही, सब कुछ बता दिया। अगले दिन सुनैना कहीं गई और जब वापस आई तो उसके हाथ में कुछ पैसे थे। मंगल चौंक गया, यह सब क्या है? सुनैना बोली, मैंने अपने गहने बेच दिए। मंगल गुस्सा हो गया, तुम पागल हो गई हो क्या? सुनैना शांत थी, जब तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? वह पल मंगल कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं थे, यह एहसास के थे। समय बीतता गया, इलाज चलता रहा और आखिरकार एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है। मंगल ने राहत की सांस ली। वह घर आया और सबसे पहले सुनैना को यह खुशखबरी देने गया, लेकिन सुनैना घर पर नहीं थी। पड़ोसियों ने बताया, वह सुबह ही कहीं चली गई। मंगल को कुछ समझ नहीं आया। उसने फोन किया लेकिन फोन बंद था। कुछ दिन बाद एक चिट्ठी आई, मंगल के नाम। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, मंगल, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे, मैं इस शहर से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे माफ करना, मैंने बिना बताए जाने का फैसला किया, लेकिन यह जरूरी था। तुमने मुझे जीना सिखाया, मुझे मुस्कुराना सिखाया, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़े। तुम्हारी मांग, तुम्हारा घर, यह सब तुम्हें ही संभालना है। और हाँ, तुम्हारी मुस्कान कभी कम मत होने देना, क्योंकि वही मुस्कान मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। सुनैना वो दिन याद बस चुप बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह रो पड़ा। कई साल बाद मंगल अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसकी अपनी प्रिंटिंग कंपनी थी। माँ अब ठीक थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी थी। एक दिन वो एक इवेंट में गया। वहां उसने एक आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो सुनैना थी। दोनों कुछ पल तक बस देखते रहे, ना कोई शब्द, ना कोई सवाल, बस आंखों में हजारों बातें। मंगल ने धीरे से पूछा, तुम चली क्यों गई थी? सुनैना मुस्कुराई, ताकि तुम मजबूत बन सको। मंगल ने कहा, लेकिन तुमने मेरी मुस्कान अधूरी छोड़ दी। सुनैना की आंखों में आंसू आ गए।
वो बोली तो आज पूरी कर लो। उस दिन कई सालों बाद मंगल फिर से मुस्कुराया। पूरी तरह दिल से। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि वह हमारे साथ रहे, बल्कि इसलिए कि वह हमें जीना सिखा सकें। और जब वह जाते हैं तो एक अधूरी मुस्कान छोड़ जाते हैं जो सिर्फ उन्हीं के लौटने से पूरी होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक।